वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XUV महिंद्रा की 500 के रियर ब्रेक पैड्स को चेंज करने के बारे में। रियर ब्रेक पैड्स को चेंज करने में अक्सर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो कैलिपर पिस्टन है उस कैलिपर पिस्टन को प्रेस किस तरीके से किया जाए, उसको बैक किस तरीके से किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली तरीके से बताने वाला हूं कि आपका जो क्लिपर असेंबली का पिस्टन है उसको किस तरीके से प्रेस करना है और उसको आसानी से विदाउट एनी स्पेशल टूल किस तरीके से प्रेस किया जा सकता है। तो उसके लिए हम पहले क्लिपर के ये दो बोल्ट्स हैं, इन बोल्ट्स को लूज़ कर लेंगे और इनको लूज़ करने के बाद जो हमारी डिस्क रूटर है उसके बोल्ट्स लूज़ हो जाएंगे। उसके बाद क्लिपर असेंबली का ऊपर वाला जो कवर है उसको खोल लेंगे। ऊपर वाला कवर खोल लेने के बाद इसके जो ब्रेक पैड्स हैं उन ब्रेक पैड्स को भी हटा लेंगे और ब्रेक पैड्स हटाने के बाद हम इसका जो क्लिपर बॉडी का स्टैंड है जहां क्लिपर बॉडी कसी हुई होती है उसको भी हटा लेंगे। और वो क्लिपर बॉडी का जो स्टैंड है उसको हटाने के लिए हम उसके पीछे की तरफ जो दो बोल्ट लगे हुए हैं उन दो बोल्ट्स को खोल लेंगे और उन बोल्ट्स को खोलने के बाद क्लिपर बॉडी हटा लेंगे। हटा लेने के बाद इसका जो डिस्क रूटर है उस डिस्क रूटर को हम यहाँ से हटा लेंगे और हटाने के बाद अब हम सबसे पहले इसका क्लिपर पिस्टन है उस पिस्टन को आसानी से अगर यहाँ घूम जाता है तो यहाँ घुमा लेंगे और अगर यहाँ नहीं घूम पाता तो हम इसको वापस क्लिपर में उसी तरीके से कस देंगे जैसे ही कसा हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले इसको यहाँ कसने के लिए हम एक बार उसको घुमा करके देखेंगे और घुमाने का एक सीधा सिंपल मेथड ये है कि आप जब भी जिस भी व्हील का घुमाएं उसका क्लिपर का जो पिस्टन है उसको घुमाने के लिए आपको एक सिद्धांत का ध्यान रखना है, ना एंटी क्लॉक वाला ना लेफ़्ट राइट वाला, ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। तो सबसे सीधा सिंपल तरीका है कि आप अपने जो रियर व्हील्स में जहां बैठे हैं उसको जब पिस्टन को घुमाना है तो उसको आगे की तरफ घुमाना है, जहां फ्रंट व्हील होता है उस फ्रंट व्हील की तरफ घुमाना होता है। वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट राइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल मेथड आपको ध्यान रखना है। और उसको देखिए मैंने आपको इसको बताया, ये राइट वाला रियर व्हील है, इसको किस तरीके से फ्रंट व्हील की तरफ घुमाया जा रहा है।
तो दोस्तों हमने राइट साइड के रियर व्हील को कंप्लीट कर दिया। उसकी क्लिपर असेंबली को हमने घुमाया, वो आपने देखा। इसको फ्रंट व्हील की तरफ घुमाया था, तो ये मतलब हमने जो घुमाया वो क्लॉकवाइज घुमाया था, और यहाँ क्लॉकवाइज घुमाने पर पिस्टन को पीछे की तरफ धकेला गया। तो ये व्हील हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा रियर राइट साइड व्हील था। अब हम रियर राइट साइड व्हील को कंप्लीट करने के बाद रियर लेफ़्ट साइड व्हील को खोलने वाले हैं। रियर लेफ़्ट साइड व्हील को खोलने के बाद हम रियर लेफ़्ट साइड व्हील के बारे में जो पिस्टन है क्लिपर का, उस क्लिपर पिस्टन को हम फ्रंट व्हील की तरफ घुमाएंगे। तो फ्रंट व्हील की तरफ घुमाने का मतलब हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दोस्तों चलिए उसको भी हम देखते हैं वो किस तरीके से हम घुमाते हैं, और वही सारा प्रोसीजर हमें इसमें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों हमने रियर लेफ़्ट साइड के व्हील को खोल लिया है। उसके क्लिपर को वापस उसी तरीके से सेट करने के बाद हम पिस्टन को घुमा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं हम इसको फ्रंट व्हील की तरफ घुमा रहे हैं, तो ये पिस्टन अंदर की तरफ चला जाएगा। फ्रंट व्हील की तरफ घुमा रहे हैं तो मतलब ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो यहाँ हमने आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया है कि कौन सा वाला क्लिपर असेंबली का पिस्टन लेफ़्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, या कौन से वाले क्लिपर का पिस्टन एंटी क्लॉक घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ आपको सिंपल मेथड याद रखना है कि जिस भी क्लिपर असेंबली के पास हम बैठे हैं उसको फ्रंट व्हील की तरफ घुमाना है। फ्रंट व्हील की तरफ घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पिस्टन एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज हो जाएगा, या लेफ़्ट या राइट हो जाएगा। तो आपको तो एक सिंपल मेथड याद रखना है कि उसको फ्रंट व्हील की तरफ घुमाना है। दोस्तों क्लिपर असेंबली के पिस्टन को मूव करने के लिए, प्रेस करने के लिए वैसे तो स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होती है, मगर आपके पास अगर स्पेशल टूल अवेलेबल नहीं है तो आप एक नोज़ प्लायर लेकर, मजबूत सा नोज़ प्लायर लेकर उसको प्रेस करते हुए मूव कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको किस तरीके से पिस्टन को मूव करके और पीछे की तरफ करना है ताकि आप ब्रेक पैड्स को आसानी से लगा सकें। ये दोस्तों मैंने एक आसान तरीके से आपको बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि आपको इसको कहाँ मूव करना है, क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों का ये कमेंट्स आते हैं कि वो किस तरीके से घुमाएं। कई बार वो लेफ़्ट की जगह राइट घुमाते रहते हैं, राइट की जगह लेफ़्ट घुमाते रहते हैं, तो पिस्टन को जितना अंदर जाना चाहिए वो उतना ही बाहर की तरफ आ जाता है। ये अंदर या बाहर मूव करके इसको जो घुमाया जाता है, प्रेस किया जाता है, उसके पीछे का रीजन होता है इसके अंदर लगा हुआ हैंड ब्रेक केबल, उसका सिस्टम। मैं कभी समय मिलेगा तो आपको हैंड ब्रेक के बारे में भी अच्छी तरीके से बताऊंगा।
तो दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बनाई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगली बार नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।